बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जहाँ तुर्क सीरीज अर्तुगरुल गाजी ने पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, वहीं ड्रामे के किरदारों को भी खूब पसंद किया गया है, मगर कुछ मनफी किरदारों को आवाम की तरफ से सख्त नफरत का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक किरदार के बारे में हम आपको बताएंगे, चालाक, गद्दार और इक़्तिदार की हवस में डूबा और सिर्फ इक़्तिदार की खातिर सलीबियों और मंगोलों की मदद करने वाला अमीर सादुद्दीन कोपेक। दोस्तों, सादुद्दीन कोपेक कौन था, इसके बारे में तारीख की किताबों में क्या लिखा है और ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में ये किरदार किस अदाकार ने अदा किया और तारीख में इस बदनाम जमाना शख्स की जिंदगी के वो कौन से पहलू हैं जिनकी अक्कासी ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में नहीं की गई। इसके नाम के साथ लफ्ज कोपेक क्यों लिखा जाता है और कोपेक का मतलब क्या है? क्या वो वाकई में सुल्तान अलाउद्दीन के इक़बाद अव्वल का भाई था? दोस्तों, अमीर सादुद्दीन कोपेक, जिसे ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादुद्दीन कोपेक या उसका पूरा नाम सादुद्दीन कोपेक बिन मोहम्मद भी कहते हैं, सल्जोक सल्तनत में एक अहम मुंतजिम था जो 2 सल्जोक सुल्तानों के दौरे हुकूमत में कई ओहदों पर तैनात रहा। दोस्तों, सादुद्दीन कोपेक की पहचान इब्तिदा में एक इंजीनियर और माहिर तामीरात के तौर पर होती है। सादुद्दीन कोपेक की इब्तिदाई जिंदगी के बारे में तारीख में कोई खास मालूमात दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता सादुद्दीन कोपेक का तज़किरा सल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन के इक़बाद अव्वल के दौरे हुकूमत में मिलता है। सुल्तान अलाउद्दीन के इक़बाद अव्वल सन 1220 ईस्वी से सन 1237 ईस्वी तक सल्जोक सुल्तान की हैसियत से बरसरे इक़्तिदार रहे। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन के इक़बाद अव्वल ने सादुद्दीन कोपेक को मिलिट्री कमांडर से तरक्की देकर शिकार और तामीरात का वजीर बना दिया था, जिसकी वजह ये थी कि वो माहिर तामीरात था। दोस्तों, तारीख की किताबों से ये बात भी जाहिर होती है कि सादुद्दीन कोपेक सलाजिकाए रूम के ताकतवर अमीरों में से एक था। उसके जरिए मुतअद्दिद फतूहात हासिल हुई, कई मुहिम्मात में वो फातिहाना सुरखरू हुआ, मगर अफसोस के इक़्तिदार की हवस ने इस शातिर दिमाग वजीर को कातिलो सफ़ाक बना दिया। वो अमीर से सुल्तान बनना चाहता था और इस बात ने उसको चैन से बैठने न दिया और इस मकसद की खातिर उसने दुश्मनों से साजबाज शुरू कर दी। उनसे खुफिया मुलाकातें, खुफिया ताल्लुकात और वादे इरादे शुरू कर दिए। राजों की खरीदो फरोख्त ने उसे मजबूत किया मगर रियासत को कमजोर कर दिया। वो इसी धुन में देश ब देश फिरता रहा और उसकी इस मुहिम में जो भी हायल हुआ या उसके राज़े सरबस्ता से वाकिफ हुआ, बिला तकल्लुफ उसने उसका सर कलम कर दिया और बड़े बड़े अमीरों को दर्दनाक सजाएं दी। हत्ता के एक शहजादी का खून भी सादुद्दीन कोपेक की गर्दन पर है। दोस्तों, उसे ईसाई पेशावर जंगजुओं की मदद भी हासिल थी। कहा जाता है कि मंगोलों से भी उसके खुफिया ताल्लुकात थे। ख्वारजम शाही सल्तनत से वफादारी के सिलसिले में भी वो मशकूक था। कोपेक बज़ाहिर बड़ा शीनी गुफ्तार, मिलनसार और बज़ाहिर दरिया दिली इंसान नजर आता था। वो अदालती मुंतजिम, ब्यूरोक्रेट, वजीर तामीरात और शिकार का जिम्मेदार था, इसलिए उसके नाम के साथ अमीरुस्सैद व तामीर लिखा जाता था। वो फन तामीर में भी बला का ज़ौक़ रखता था। कुनिया का आलीशान सराय खाना खान साजादीन उसी ने बनवाया था और कुनिया से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक बाद महल की तामीर भी उसी ने करवाई थी। मगर अफसोस, उस वजीर शिकार ने जंगली जानवरों के बजाय मुअज़्ज़िज़ इंसानों का शिकार और तामीर के बजाय तखरीब कारी में मसरूफ रहा। अलाउद्दीन के इक़बाद अव्वल ने तो अपने दौर में अमीरों को जंगी मुहिम्मात में मसरूफ करके किसी तरह इक़्तिदार को महफूज रखा हुआ था और इस सरकश गुस्ताख को भी लगाम देकर रखी हुई थी। मगर उनके बेटे गयासुद्दीन खुसरुद्दौन के जमाने में चारों जानिब से खतरात दरपेश थे। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि सुल्तान अलाउद्दीन के इक़बाद अव्वल के वालिद का नाम भी के खुसरो था और बेटे का नाम भी गयासुद्दीन के खुसरो था। उनके वालिद को के खुसरो अव्वल कहा जाता है और बेटे को के खुसरो दोम। सबसे पहले ख्वाज़म शाहों ने बादशाह के खुसरुद्दौन के साथ इनकार कर दिया और कुनिया से शाम चले गए। सुल्तान ने कुव्वत बाजू से उन्हें ज़ेर करना चाहा मगर नाकाम रहा और इख्तिलाफात में इजाफा हो गया। इस मौके को सादुद्दीन कोपेक ने गनीमत जाना और बादशाह के दिल में उसके खिलाफ जहर भर दिया। फिर सिपहसालार
कमादुद्दीन पर तनकीद शुरू कर दी, जो अपनी फौज के जरिए ख्वारिज़म शाहों को दोबारा वापस न ला सके थे। बादशाह और सिपाहसालार को एक दूसरे से बदगुमान करके दाखिली इंतशार से फायदा उठाते हुए कोपेक ने खुद इक्तिदार पर कब्जा करने की नीयत से अपनी ताजपोशी की तैयारी शुरू कर दी और जो भी उसकी राह में रुकावट बना उसे रास्ते से हटाने से दरेग न किया। इस पूरे खाके में रंग भरने के लिए पहले तो उसने बादशाह की अंगूठी हासिल कर ली, जो मोहर के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी। दोस्तों, तारीख बताती है कि सादुद्दीन कोपेक की मां शहनाज खातून सुल्तान अलाउद्दीन के इकबाद अव्वल के वालिद के खुसरो अव्वल से निकाह के बगैर ही हामला हो गई थी, जिससे कोपेक की विलादत हुई और वो बड़ी बेहयाई के साथ इस हवाले से खुद को के खुसरो अव्वल का बेटा और सुल्तान अलाउद्दीन के इकबाद अव्वल का भाई और सुल्तान के खुसरो दोम का चचा कहने लगा था, ताकि उसे सल्जोकी सुल्तान के तौर पर कबूल कर लिया जाए। तख्त नशीनी की लालच में उसने सुल्तान अलाउद्दीन के इकबाद को एक दिन दौरान शिकार जहर दे दिया और दूसरे ही दिन सुल्तान अलाउद्दीन के इकबाद अव्वल इस दुनिया से रुखसत कर गया। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया सीन भी उसी वाक़ये की अक्कासी करता है, मगर कुछ मौरखीन ने ये भी लिखा है कि सुल्तान अलाउद्दीन के इकबाद अव्वल को उसके अपने ही बेटे गयासुद्दीन खुसरो दोम ने जहर देकर मारा था। इस साजिश में कोपेक उसके साथ शामिल था, इसलिए कि सुल्तान ने अपनी अयूबी बीवी मलका आदलिया के बेटे अज़ुज़ुद्दीन को वली अहद मुकर्रर कर दिया था और के खुसरो दोम दूसरी बीवी से था और सादुद्दीन कोपेक के खुसरो दोम के साथ मिल गया था। जब के खुसरो दोम सुल्तान बना तो सादुद्दीन कोपेक के कहने पर ही उसने अपनी एक सौतेली मां जो अयूबी शहजादी थी और भाइयों को फांसी लगा दी थी और यूं सादुद्दीन कोपेक का रास्ता हमवार हो गया था और उसकी तख्त नशीनी के दरमियान बस एक ही रुकावट थी, गयासुद्दीन केसरो दोम। मगर सादुद्दीन कोपेक ने जब ये दावा किया कि मैं के खुसरो अव्वल का नाजायज बेटा हूँ, तो के खुसरो दोम सख्त परेशान हुआ और समझ गया कि उसने ये सारे काम मुझसे इसलिए करवाए हैं आखिर में मुझे ही रास्ते से हटाकर खुद सुल्तान बन जाए। इस सूरत हाल से परेशान होकर उसने खुफिया तौर पर अपने काबिल एतमाद कमांडरों को सादुद्दीन को फौरन फांसी देने या खत्म करने का फरमान जारी कर दिया। सन 1239 ईस्वी में हसामुद्दीन कारा ने सादुद्दीन कोपेक को खत्म करने की कोशिश की, मगर वो इस हमले में बच गया, मगर तलवार के वार से वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी हालत में कोपेक ने एक शराब खाने में पनाह ली, मगर वो वहाँ से भी पकड़ा गया, जहाँ उसे फांसी दे दी गई और उसकी लाश लोहे के पिंजरे में बंद करके एक बाद पेलस लाई गई और उसकी लाश को उसी के तैयार करदा महल से लटका दिया गया और इस गद्दार के नाम के साथ कोपेक का इजाफा कर दिया गया। और आज हजारों साल गुजर जाने के बाद भी जब इसका नाम आता है तो साथ कोपेक जरूर लगाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि तुर्किश लैंग्वेज में कोपेक कुत्ते को कहते हैं। दोस्तों, तुर्की में मौजूद सादुद्दीन कोपेक की कब्र की हालत और वीरानगी बताती है कि तारीख गद्दारों को निशाने इबरत बना देती है। दोस्तों, सादुद्दीन कोपेक को न सिर्फ बाज़ंतीनी सल्तनत की पुष्पनाई हासिल थी, बल्कि उसने अपना खास एक हल्का अहबाब बना रखा था, जिन्हें वो बतौर सुल्तान हुक्म देता था। गर्ज ये कि ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया सादुद्दीन कोपेक हकीकत में भी ऐसा ही चालाक और गद्दार था। दोस्तों, ये मालूमात हमने आपको तारीख की किताबों में से बताई है। हम जानते हैं कि ड्रामे में इस किरदार की अक्कासी मुख्तलिफ अंदाज से की गई है। दोस्तों, ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में सादुद्दीन कोपेक का किरदार तुर्की के मारूफ अदाकार मुराद गेरीपाउलो ने अदा किया। मुराद 2 अक्टूबर 1969 को अंकारा में पैदा हुआ और 1993 में अंकारा यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में ग्रेजुएशन हासिल की। अपने फन सफर का आगाज इस्तांबुल म्यूनिसिपैलिटी थिएटर में अदाकारी से किया और बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, मगर ड्रामा दिरलिश अर्तुगरुल में सादुद्दीन कोपेक के मनफी किरदार ने उन्हें खूब शोहरत दी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।